नमस्कार दोस्तों। देखिए, नौ ग्रह कैसे काम करते हैं और महादशा में आप इन नौ ग्रहों को अगर आपके अनुकूल नहीं भी हैं ये, तो आप अपने अनुकूल कैसे ला सकते हैं, कैसे इन प्लैनेट्स के हिसाब से काम कर सकते हैं ताकि इनकी जब जब महादशा आए तब तभी आपको अच्छा रिजल्ट दें। देखिए, नौ के नौ ग्रह का लगभग 120 साल के आसपास का दशा होता है। ठीक है ना, ये पूरे 9 प्लैनेट्स के बारे में बता रहा हूं। अब जरूरी नहीं है कि 120 साल तक हर जातक जिंदा रहे, लेकिन फिर भी एक रफ जब भी किसी प्लेनेट की महादशा आ रही है तो उससे रिलेटेड कैसे काम हम कर सकते हैं जिससे हमको फायदा मिले। अब मान लीजिए सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्यदेव आपकी कुंडली के 4th हाउस से बैठे हुए हैं। ठीक है ना, अब सूर्यदेव जिस भी हाउस से बैठे हुए हैं उस हाउस से आपको ईगो क्लैश करवाएंगे, माता से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे, ईगो क्लैश करवाएंगे। ठीक है ना, तो आपको इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहना है जिसके कारण आपको सूर्य की महादशा से अच्छा फल मिले। ठीक है ना, मान लीजिए अगर शनिदेव किसी की कुंडली में अगर 10th हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, अब शनि की महादशा आ रही है। अब शनि क्या है? शनि दुख है, पीड़ा है, संताप है, कष्ट है, वैराग्य है। ये एक डिसिप्लिन प्लैनेट है। आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना है, रोज रोज वो काम करना है। अच्छा, मजे की बात यह है कि शनिदेव काम करने के लिए डिसिप्लिन प्लैनेट तो है ही है, ये आपको बोलते हैं काम करो, लेकिन शरीर में आलस देने का भी काम यही देते हैं। शरीर में भर भर के आलस देते हैं शनिदेव। तो इस आलस को चीर के आपको आगे बढ़ना है और काम करना है। जब आप शनिदेव की क्राइटेरिया में अच्छे से सेट हो जाते हैं, शनिदेव मानिए आपको भर भर के धन देंगे, भर भर के सुख देंगे। ठीक है ना, ये बहुत कुछ दे सकते हैं आपको। मान लीजिए अगर मंगल देव आपकी कुंडली में यहां बैठे हुए हैं और मंगल की महादशा अगर आ गई है, ठीक है ना, इस हाउस से रिलेटेड शत्रुता को आपको खत्म करनी है। मंगलदेव क्या है? मंगलदेव एंगर इशू है, मंगलदेव सेनापति है, टास्क मास्टर है। ठीक है ना, इनके अंदर एग्रेशन बहुत ज्यादा है। अब मंगलदेव को इस हाउस से रिलेटेड एग्रेशन को खत्म करना है। जब आप इस हाउस से रिलेटेड शत्रुता को कम करेंगे, देखिए आपकी उन्नति कैसे होगी, आराम से होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। इस तरीके से अलग अलग प्लैनेट्स का एग्जांपल देके बता रहा हूं क्योंकि सभी की अलग अलग महादशाएं चल रही होगी और कैसे इस महादशा का पूरा लाभ आप ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति आपके 1st हाउस में बैठे हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति की महादशा चल रही है। देखिए, ग्रहों के नेचर को समझिए। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक है। ठीक है ना, देवगुरु बृहस्पति धन के कारक है, देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक देवता है। ठीक है ना, अब ऐसे कंडीशन पे जातक को जो पढ़ा लिखा है, जिस फील्ड पे पढ़ा लिखा है उस फील्ड से रिलेटेड काम करना चाहिए और अपने ज्ञान का ज्यादा शो ऑफ नहीं करना है, नहीं तो ऐसे कंडीशन पे देवगुरु बृहस्पति आपको खराब रिजल्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि किसी की कुंडली में बुध देव अगर 2nd हाउस में बैठे हुए हैं और बुध की महादशा आ गई है। ठीक है ना, अब बुधदेव क्या है? बुधदेव इंटेलेक्ट पावर है, बुधदेव कम्युनिकेशन स्किल है, बुधदेव कैलकुलेशन है, मैनेजमेंट है। बुधदेव अपने आप में एक बिजनेस कैटेगरी का प्लैनेट है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में बुधदेव जिस भी हाउस पे बैठे हैं उस हाउस से रिलेटेड बिजनेस करिए, आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। राहु जिस भी हाउस पे बैठा हुआ है उस हाउस से रिलेटेड चीजों के लिए शो ऑफ मत करिए। जब जब राहु की महादशा आएगी, भाग्य वाले हाउस पे अगर राहु बैठा है, शो ऑफ मत करो। ठीक है ना, एजुकेशन वाले भाव पे बैठा हुआ है, एजुकेशन का शो ऑफ मत करो। राहु लगन में बैठा हुआ है, अपने आप को लेकर शो ऑफ मत करो। ठीक है, केतुदेव अगर मान लीजिए केतुदेव किसी की कुंडली में मान लीजिए यहां बैठे हुए हैं, केतुदेव डिटैच करवाते हैं। ठीक है ना, तो अपने प्लानिंग्स को किसी को बताना नहीं है। केतुदेव जो होते हैं वो सेपरेटिव टेंडेंसी के प्लैनेट है। ठीक है ना, इन्हें एकांत प्रिय है, अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है ना, तो जिस भी हाउस पे केतुदेव बैठे हुए हैं उस हाउस से रिलेटेड चीज का ज्यादा प्रोपेगेंडा नहीं करना है, आपको ज्यादा किसी को बताना नहीं है। केतुदेव अगर मान लीजिए कि किसी की कुंडली में 5th हाउस में बैठे और आप एजुकेशन फील्ड में हैं और आप अपने एजुकेशन का प्लान सभी को बताए चले जा रहे हैं, तो ये गलत बात होगा। केतुदेव यहां बोलते हैं कि चीजों को दबा के रखो, सेपरेट रखो, अपने तक रखो, और जब मेरे क्राइटेरिया में आप आ जाओगे तो मैं आपको बहुत धन दे सकता हूं और सब कुछ दे सकता हूं। तो दोस्तों, ऐसे 9 ग्रह का आप लाभ ले सकते हैं। जब जब इनकी महादशा अंतरदशा आएगी तो आप इनके हिसाब से काम करके इनका लाभ आप पूरा ले सकते हैं। नमस्कार।